ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, आज का यह सत्र गुरु पूर्णिमा के लिए समर्पित है। गुरु पूर्णिमा बुधवार 13 जुलाई को इस बार है, अर्थात 13 जुलाई 2022 बुधवार को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरु को सम्मान प्रदान करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते हैं। गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर उनकी स्तुति करते हैं, विधिवत उनकी पूजा कर आरती करते हैं और साष्टांग प्रणाम भी करते हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर देते हैं और ऐसा करके हम अत्यधिक पुण्य के भागी बनते हैं। इस गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन यह गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इसलिए इसे आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। और आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित व्यास मुनि की आदि गुरु के रूप में सर्वप्रथम पूजा की जाती है। अपने गुरु को भी व्यास रूप माना जाता है। इस प्रकार आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित व्यास मुनि की पूजा अर्चन करने के चलते इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। यह इस बार गुरु पूर्णिमा श्री शुभ विक्रम संवत 2079 शाके 1944 वर्षा ऋतु आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार तदनुसार दिनांक 13 जुलाई 2022 को है। इस दिन सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण को चाहिए कि यदि आपके गुरु आपके समीप हों तो आप उन्हें जाकर उनकी विधिवत पूजा अर्चन करें, उन्हें साष्टांग प्रणाम करें और उनकी आरती कर यथोचित दान दें। यदि आपके गुरु दूर हों या नहीं हों तो वैसी स्थिति में उनके फोटो के सामने अपनी श्रद्धा समर्पित करें, पूजन अर्चन करें, आरती करें और अपने कर कमलों से उन्हें पुष्प समर्पित कर अपने आप को समर्पित करें। इस प्रकार उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तत्पश्चात देवताओं का पूजन करें। सर्वप्रथम गणेश आदि देवता का पूजन करके तब आदि गुरु व्यास मुनि की पूजा करें। तत्पश्चात अपने गुरु का अर्चन बंदन और पूजन कर आरती करें और उन्हें यथोचित दान देकर संतुष्ट करें। और सर्वप्रथम उनके अंदर, उनके मन में उनके प्रति जो आपका श्रद्धा है, आदर है, उसे प्रतिष्ठित करें। इस प्रकार करने से आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं गुरु के
महात्म्य से संबंधित गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में उल्लिखित एक प्रसंग, जिस प्रसंग के माध्यम से गुरु की महत्ता और उनकी उदारता प्रतिष्ठापित होती है। काकभूषुंडी जी भगवान राम के परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। उनका जन्म वैसे तो कई बार हुआ, लेकिन उनके स्मृति में उनके जन्म की कहानी रही और हर काल में वे भगवान ब्रह्म परमात्मा के भक्त रहे। एक जन्म उनका एक ब्राह्मण कुल में हुआ, जिस कुल में भगवान शिव की आराधना निरंतर होती रहती थी। काकभूषुंडी जी का उपनयन संस्कार हो गया। उन्हें उनके गुरु ने गायत्री मंत्र दिया। वे प्रतिदिन संध्या गायत्री करने के बाद भगवान आशुतोष शिव के मंदिर में जाते और उनका अभिषेक कर पूजन कर वैदिक ऋचाओं से उनकी आराधना करते, वैदिक ऋचाओं का उनके सामने पाठ करते। इसी क्रिया में एक दिन वे आशुतोष भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गए और उनकी आराधना करने के बाद ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने लगे उनके सामने, और वे तन्मय होकर धारा प्रवाह ऋग्वेद की ऋचाओं से भगवान आशुतोष शिव का की आराधना कर रहे थे, उनके सामने वैदिक ऋचाओं का पाठ कर रहे थे। उसी क्रम में उनके गुरु उस भगवान आशुतोष शिव के मंदिर में आ गए। काकभूषुंडी जी, जो कि उस समय एक ब्राह्मण रूप में थे, मनुष्य रूप में थे, उन्होंने अपने गुरु को देखा, लेकिन उन्हें प्रणाम नहीं किया, अपना वैदिक पाठ जारी रखा, अपने मंत्रों का पाठ जारी रखा और अपने गुरु को उचित सम्मान नहीं दिया, उन्हें प्रणाम नहीं किया। आशुतोष भगवान शिव को यह क्रिया अच्छी नहीं लगी। उनको यह क्रिया गुरु का अपमान प्रतीत हुई। तुरंत आकाशवाणी हुई कि तुम गुरु को आए हुए देखकर भी उनका उचित सम्मान नहीं किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया और निरंतर कौवे की तरह मंत्रों का पाठ करते रहे। इसलिए जाओ, तुम कौवा बन जाओ। गुरु ने भी यह आकाशवाणी सुनी। गुरु वहीं रुक गए और भगवान आशुतोष शिव की आराधना करने लगे, मंत्रों से उन्हें रिझाने लगे और उनकी स्तुति इस प्रकार गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं। उनके कुछ श्लोकों का पाठ हम करेंगे। उस स्तुति को ही हम सनातन धर्मानुरागी भक्तगणों के लिए कर देते हैं। पूर्ण स्तुति ही कर दी जाती है। आशा है आप सबों को अच्छी लगेगी। गुरु ने क्षमा याचना करते हुए अपने शिष्य के प्रति भगवान आशुतोष से प्रार्थना करनी शुरू कर दे। पूरी स्तुति इस प्रकार है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशभाषम भजेहम
निराकार मुंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम अस्फुरन्न मौलिकल्लोल निचारु गंगा लसत बाल बालंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम रोद्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश्चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् तुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जनामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्मदुःखौद्यतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते उमामेश्वराभ्यां नमः। इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य के लिए भगवान आशुतोष शिव से यह प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि इसे कौवे का रूप तो अवश्य मिलेगा, परंतु यह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ होगा और परम वैष्णव होगा और इसकी स्मृति अपने पूर्व जन्मों की भी बनी रहेगी। यह चाहे तो अपना रूप परिवर्तित कर सकता है, लेकिन इसका मूल रूप कौवा का ही होगा। इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर भगवान आशुतोष शिव चले गए। उस समय से काकभूषुंडी जी परम वैष्णव हैं और भगवान शिव के भी आराधक हैं और निरंतर इनकी कथा हिमालय के उत्तर में होती रहती है। संत भक्त सिद्ध देव देवता देवी देवता इत्यादि सूक्ष्म रूप धारण करके वहाँ जाकर भगवान विष्णु की विशेष रूप से भगवान राम की कथा श्रवण करते रहते हैं और काकभूषुंडी जी भगवान विष्णु की भगवान राम की कथा निरंतर कहते रहते हैं और उनके प्रमुख श्रोता गणों में सर्वश्रेष्ठ श्रोता गरुड़ जी हैं, जो कि भगवान राम की कथा श्रवण किए थे और अभी भी सूक्ष्म रूप धारण करके करते रहते हैं। काकभूषुंडी जी को भगवान आशुतोष शिव ने क्षमा कर दिया था और कहा भी था कि वे चाहें तो अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु उनका मूल रूप कौवा ही रहेगा। वे एक प्रसंग में भगवान राम का जब जन्म अयोध्या में होता है तो भगवान आशुतोष शिव के साथ मनुष्य का रूप धारण करके जाकर भगवान राम के बाल्यकाल का आनंद भी लेते हैं। इसी के चलते चूंकि उन्हें इसी रूप में भगवान राम का दर्शन हुआ था, इसलिए वे वरदान पाकर भी कि वे चाहें तो अपना रूप बदल सकते हैं, अपना रूप नहीं बदलते और मूल रूप अपना कौवे का ही रखते हैं। इस प्रकार हमें भी अपने गुरु को सभी कार्यों को छोड़कर उचित सम्मान उचित आदर अवश्य देना चाहिए। उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप
मानना चाहिए और उनको हृदय से उचित सम्मान और समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसा करके हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। एक गुरु की ही पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार गुरु के महात्म्य को बताते हुए अब यह सत्र संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।